हेलो बच्चों, कैसे हैं? देखिए, बोर्ड एग्जाम देने से पहले एक बार ज़रूर इसको रिपीट कर लीजिएगा, ज़रूर इसको रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि बोर्ड में बहुत ही काम आने वाला है ये क्वेश्चन। और आज हम लेकर के आए हैं साइंस का वन शॉट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में बोर्ड के एग्जाम देने से पहले ज़रूर इसको एक बार ज़रूर पढ़ करके जाइएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, है ना? तो देखिए, पहला क्वेश्चन कि हीलियम हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम अक्रिय गैस है ना? क्रियाशील भी है, सक्रिय, उदासीन, इसमें से क्या हो जाएगा? अक्रिय गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या है ना? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी जल का 2 और हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, यानी 2:1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होंगे? तो 7 आवर्त होंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकन क्या है? तो सिलिकन क्या है? तो सिलिकन जो है से आपका उप धातु में आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है OH है ना, क्या है? माइनस यानी OH का क्रियाशील मूलक कौन है? तो OH का क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा OH का मतलब अल्कोहल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है ना? तो प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन बना रहेगा वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगा तो ये ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो 7वां क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो पौधों में जो है श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से 30.5 किलो जूल जो है से प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? यानी मानव जो हृदय है उसमें कितना कोष्ठ होता है? तो 4 कोष्ठ होते हैं, है ना। मानव हृदय में कितना कोष्ठ? 4 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत प्रंकुचन दाब है लगभग, यानी हृदय का जो औसत प्रंकुचन दाब होगा वो कितना होगा? तो 120 mmHg, यानी मानव हृदय का औसत जो है से ये प्रंकुचन दाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में जो होगा वो वाष्पोत्सर्जन जो होगा आपको पत्ता में होगा, है ना। यानी पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन यानी जो जल के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन होता है वो पत्तियों के माध्यम से होता है। ये पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन का क्रिया होगा वो कहाँ से होगा? तो पत्तियों से होगा, यानी पत्ता से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? जो कृत्रिम वृक्क होता है वो किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन पृथक करता है? तो मुख्य रूप से किसको करेगा? तो नाइट्रोजन का, यानी नाइट्रोजन जो है उसको जो है से रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में जो प्रजनन होगा वो आपका मुकुलन के विधि से होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी म्यू का जो मान होगा और म्यू का मान क्या होगा? तो म्यू का मान होगा साइन आई बटा में साइन आर, है ना। यानी जो अपवर्तनांक होता है म्यू होता है वो साइन आई बटा में साइन आर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा उपयुक्त होगा? तो अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो जो भी स्पेक्ट्रम होता है उसमें बैगनी रंग का जो झुकाव होगा वो अधिक होगा और लाल रंग का जो झुकाव होगा वो कम होगा, है ना। ठीक इसी का उल्टा हो जाता है तरंगदैर्घ्य में कि तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और बैगनी का कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर, किसी कुंडली का प्रतिरोध किस ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? तो किसी भी कुंडली का जो प्रतिरोध है यानी आर का मान जो निकालना होगा तो आर बराबर भी बटा में आई होता है ना। और भी बराबर आई आर होता है, ठीक है। तो ये हमको आर का मान निकालना है। देखिए भी बराबर आई आर ये फार्मूला है, भी बराबर आई आर। तो अगर हमको आर का मान निकालना है तो ये हो जाएगा भी और बटा में हो जाएगा आई, है ना। तो इस तरह से ये फार्मूला निकाल सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से जो होगा वो देखिए, जो डायनेमो है उसमें दोनों धाराएं प्राप्त होती है, प्रत्यावर्ती धारा भी और डिस्ट धारा भी। काहे कि जो डीसी जनरेटर होता है और एक एसी जनरेटर होता है ना। तो इस तरह से डायनेमो जो है से दोनों धारा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पाए जाते हैं? तो डेंगू जो उत्पन्न करने वाला मच्छर होता है वो साफ जल में पाए जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो बायोगैस ईंधन का स्रोत कौन नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा जो है वो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो यह क्रिया किस में होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मिट्टी का जो है उसका उपयोग नहीं किया जाता है, किसको? तो लेंस बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त होता है तो उसमें उत्तल लेंस का सामने जो है से कहाँ वस्तु रखेंगे? यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक उत्तल लेंस है उसमें हम कहाँ पर वस्तु रखेंगे तो समान साइज का जो है से प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वक्रता केंद्र पर, यानी वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो हमारा इसका समान वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तब तक आप लोग जो है से लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर जरूर करिए ताकि दूसरे बच्चों को भी जो है से ये पढ़ करके और लाभ मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है। तो अल्पतम दूरी कितना होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है ना। यानी कम से कम दूरी कितना होगा? तो 25 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो लोहा का परमाणु संख्या तो सबको जानता है कि 26 होता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? अब देखिए इसमें ऑप्शन के हिसाब से पकड़ना होगा, क्योंकि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो वो क्षारीय पदार्थ होता है ना, और नीला लिटमस पत्र को अगर लाल करता है तो अम्लीय पदार्थ होता है। तो क्षारीय कब कहलाता है? तो 7 से, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, है ना, वो क्या कहलाएगा? तो क्षारीय कहलाएगा। 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय कहलाएगा। अगर 7 से कम रहता है तो अम्लीय कहलाता है। इस चारों ऑप्शन में से 7 से अधिक कौन है? तो 10 है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है वो वर्गों की संख्या कितना होती है? तो वर्गों की संख्या 18 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। तो CHO अभिक्रिया कौन सा मूलक को कहते हैं? तो एल्डिहाइड को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा IR²। ये जो है आपको विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? है ना, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहेंगे? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो बहुत अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि लघु पथन के समय में दोनों तार क्या हो जाता है? एक साथ आ जाता है, जिसके चलते इसका धारा का मान अधिक बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? है ना, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, तो यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व हो सकता है। तो यह तत्व कहाँ से हो सकता है? तो ये कैल्शियम हो सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एथेन का आणविक सूत्र, एथेन का आणविक सूत्र क्या है? C2H6 है। तो इसमें कितना सहसंयोजक बंधन रहेगा? इसका आंसर हो जाएगा बॉल, यानी 7 सहसंयोजक बंधन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन के अणु में, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, है ना। इसका ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एवं एक तंत्र का भाग है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से ही संबंधित रहता है वृक्क, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिनेप्स कहा जाता है ना। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पराग कोश में होते हैं
तो पराग कोश में क्या होता है? तो पराग कण होते हैं। पराग कोश में क्या पाया जाता है? तो पराग कण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? यानी विकास के दृष्टिकोण से हमारे किससे अधिक समानता होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चिंपैंजी। यानी चीन के विद्यार्थी जो है ये गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चिंपैंजी से, है ना। चिंपैंजी से जो है अधिक समानता मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईस्ट में। यानी मुकुलन द्वारा जो है अलैंगिक जनन कहाँ होता है? ईस्ट में होता है। 40 क्वेश्चन हुआ है, 10 क्वेश्चन और थोड़ा सा 50 क्वेश्चन जैसे आपका प्रैक्टिस कराया जा रहा है। इसको जरूर जो है एग्जाम देने से पहले जरूर देख लीजिएगा। 41 नंबर का रहा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो होगा आपका ये CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहेंगे? तो अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है ना। सिर्फ अम्ल दिया है ऑप्शन में, लेकिन इसका हो जाएगा पूरा नाम कार्बोक्सिलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। किसके माध्यम से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा? तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगा उसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जल से कि CO2 से कि ग्लूकोज से? तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा जल से, है ना। जल के माध्यम से ऑक्सीजन जो है बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? तो क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम किसमें? मैग्नीशियम लिखा गया है यहाँ, मैग्नीशियम होना चाहिए, ठीक ना। तो मैग्नीशियम क्या होना चाहिए? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो आपका हो जाएगा क्लोरोफिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इंसुलिन इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो यह हम पहले भी बता चुके हैं कि लाल प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है वो अधिक होता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है ना, क्योंकि विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन धातु का बना होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन हो जाएगा? तो CO2 हो जाएगा। इस तरह से आपको 50 क्वेश्चन को रिवीजन कराया गया है, और अगले जो क्वेश्चन होगा वो आपको अगले क्लास में कराया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला क्लास भी जो है आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।